नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की लाइव क्लास में। और आज की लाइव क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में देख भी रखा होगा, डाउ थ्योरी के बारे में। अगर आपने मार्केट के बारे में सुना होगा, देखा होगा और कहीं ना कहीं की सारी एक्सपर्ट्स है, आपने इस थ्योरी के बारे में जरूर सुना होगा कि डाउ थ्योरी क्या है। ये कह सकते हैं कि जिन्होंने पूरे मार्केट को जन्म दिया, इन कह सकते हैं जन्मदाता कह सकते हैं डाउ। तो दाओ जी के नाम पर ही ये दाओ थ्योरी पड़ी और अमेरिकन इंडेक्स भी आप देख पा रहे होंगे, दाओ इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये लगभग 120 साल से पुरानी ये कॉन्सेप्ट है और आज भी ये रियल लाइफ में आज भी हमें काम करता है। यानी कि तमाम टेक्निकल इंडिकेटर्स का निजात हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये थ्योरी आज भी उतनी ही सत्यता के साथ काम कर रहा है जितना 120 साल पहले भी काम कर रहा है। तो आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस थ्योरी को समझने वाले कि इस थ्योरी के क्या कॉन्सेप्ट है और इस थ्योरी से क्या हमें सीख मिलती है। आप सभी का अगेन बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव क्लास के अंदर। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि वो लोग भी इस दाव थ्योरी के बारे में सीख सकें कि मार्केट में क्या होती है दाव थ्योरी। तो जैसा फ्रेंड्स हमने अभी कहा कि दाव थ्योरी हम लोग सीखने वाले हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दाव थ्योरी किसने निजात किया। और जैसा हमने कहा कि ये बहुत पुरानी थ्योरी है, लगभग 120 साल पुराना ये थ्योरी है। और ये दाव जी थे, चार्ल्स दाव जी, उन्होंने इस थ्योरी को जन्म दिया था। इनका चार्ल्स दाव जी का जन्म हुआ था 1852 से और 1902 में एक्सपायर हो गए। यानी कि 1902 में तो ये एक्सपायरी हो गए और आज हम कहाँ पर देख रहे हैं, सीख रहे हैं इसको 2024 में। यानी कि आप यहां से देख सकते हो कि सीधा सीधा 122 साल तो इनको इनके मरने के बाद आज इस थ्योरी को हम सीख रहे हैं। लगभग 120 साल से ज्यादा इस थ्योरी को हो चुके हैं और आज भी उतना ही ये इफेक्टेड है जितना पहले था। इस थ्योरी से सीख क्या मिलता है? इस थ्योरी से इन्होंने बताया था कि यहाँ पर हर एक मार्केट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हो चाहे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, इससे में सीख मिलता है कि क्या सही समय होता है मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, या कौन सा सही समय होता है कि चाहे हम ऑप्शन बाय कर रहे हो या किसी स्टॉक के अंदर एंटर कर रहे हो, कौन सा सही समय होता है हमारे लिए बाइंग सेलिंग और यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंटली हमें गाइड किया हुआ है, आइडेंटिफाई किया हुआ, ट्रेंड के बारे में बताया हुआ, आइडेंटिफाई किया कि पोटेंशियल बाइंग के बारे में बताया हुआ कि बाइंग क्या है, सेलिंग कब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया इस थ्योरी के अंदर। जैसा आप यहां से देख सकते हो, अभी अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, प्राइस एक्शन, जैसा हमने पिछले कई सारे क्लासेस में ये प्राइस एक्शन को कवर अप किया, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि प्राइस एक्शन की लगभग 7 से 10 क्लासेस होने वाले हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन स्टॉक मार्केट का अगर देखा जाए तो लगभग 70% पार्ट होता है प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन अगर आपको आ गया ना, तो फिर आप ये समझिए कि मार्केट के अंदर आपकी पकड़ना बहुत मजबूत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 ट्रेंड से सीखे हुए हैं। 3 ट्रेंड क्या है? आपको पता होगा, एक अप ट्रेंड जिसको हम लोग कहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आता है, जहां पर अभी रिसेंटली हमने मार्केट के अंदर देखा कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड था, कि हमारे स्टॉक्स जो थे वो लगातार डाउन ट्रेंड के साथ है। उसके बाद एक ट्रेंड होता है जिसको हम साइडवेज कहते हैं, साइडवेज या हम इसे कंसोलिडेट भी कह सकते हैं। एक ऐसा ट्रेंड जहां पर मार्केट क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में अप एंड डाउन करता है, उसको हम लोग साइडवेज कहते हैं। और यहां पर अक्सर 99% जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, या हम जिनको इंट्राडे कह सकते हैं, लवर कह सकते हैं, वो अपना 99% इस ट्रेंड के अंदर पैसा लॉस करके जाता है। तो इस सारे ट्रेंड्स को हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, वहां पर कैसे हम अप ट्रेंड में किसी भी अपॉर्चुनिटी को तलाशते हैं, कब हमें बाय करना चाहिए, डाउन ट्रेंड के अंदर क्या हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर ना दाव जी ने 3 कॉन्सेप्ट दिए, वैसे बहुत सारे मेजर कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेजर 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि दाव साहब ने 3 मेजर कॉन्सेप्ट दिए कि मार्केट को कैसे हम अंडरस्टैंड करें। तो इन्होंने 3 ट्रेंड्स दिए, जैसे अभी हमने ट्रेंड्स भी देखे, कई सारे चीजें देखी, तो इन्होंने 3 की पॉइंट्स अपने इस प्रिंसिपल के दिए, इस थ्योरी के 3 की प्रिंसिपल्स दिए, जिनमें पहला प्रिंसिपल है कि मार्केट डिस्काउंटेड एवरीथिंग। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखने वाले, मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स, जिनके बारे में अभी हमने सीखा। और इसमें भी कुछ ट्रेंड्स होते हैं, जो 3 ट्रेंड्स देखे, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड साइडवेज, उसमें भी कुछ ट्रेंड्स होते हैं। उन ट्रेंड्स को समझेंगे कि इनसे क्या हमें कंफर्म हो सकता है। इसके बाद इन्होंने दिया कंफर्मेशन बाय वॉल्यूम, कि कंफर्मेशन कैसे मिल सकता है किसी स्टॉक को बाय सेल के लिए, वो हम वॉल्यूम के थ्रू इन्होंने बताया हुआ है। राइट, तो पहला यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग।
अब देखिए मार्केट क्या होता है ना कि जैसा हम लोग समझते हैं कि मार्केट अभी जब गिरता है तभी हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि जैसा अभी कई सारे स्टॉक में आपने देखा होगा, जैसे हम अगर बात करें अभी मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में, राइट, ध्यान से समझो, मिड कैप स्मॉल कैप के, तो अभी हमें ये लग रहा है कि नहीं ये हमें डिस्काउंटेड मिल रहा है, जबकि दाऊ साहब ने कहा कि मार्केट हमेशा हमारे लिए डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, और वो आपको देखना है, आपके नजरिया से देखना है कि कब हमें कौन सा स्टॉक बाय करना है। जैसे इन्होंने बताया भी, अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी इन्होंने बताया हुआ कि हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वेदर टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड रिफ्लेक्टेड। तो इन्होंने बताया कि भैया मार्केट हो सकता है कि कुछ ऐसे न्यूज चल रहे हो जिसमें इकोनॉमिक कोई क्राइसिस चल रहा हो, या इकोनॉमिक की कुछ न्यूज आने की वजह से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा हो, तो उस वक्त भी हमें मार्केट डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद इन्होंने बताया कि कुछ भी ऐसा हो सकता है, पॉलिटिकल कुछ अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कुछ न्यूज है, जैसे अभी इलेक्शन की बात चल रहा है, तो इलेक्शन आने के बाद हो सकता है कि मार्केट सडनली बहुत तेज बूम चला जाए, या कोई गवर्नमेंट चेंज होता है, या कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया हुआ जिसको लेकर मार्केट हो सकता है सडनली बूम किया, सडनली नीचे चला गया मार्केट, तो वहां पर या हो सकता है कि हमारी कुछ साइकोलॉजिकल हो सकती कुछ, यानी कि हो सकता है कि साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा इफेक्ट चल रहा हो जिस वजह से मार्केट। अब साइकोलॉजिकल की बात करें तो साइकोलॉजिकल हो सकता है कि कई सारी चीजें हम लोग देखते हैं साइकोलॉजिकल, जैसे हमने देखा कि मार्केट के अंदर अभी कुछ इवेंट चल रहा है, राइट, समझना, इवेंट चल रहा है और इवेंट के जरिए हमें लग रहा है कि नहीं मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, तो ये हमारी साइकोलॉजी कह रहा है। या आपने निफ्टी 50 का इंडेक्स देखा, और निफ्टी 50 का इंडेक्स आप देख रहे हो, ट्रेंड लाइन देख रहे हो, आपको लग रहा नहीं कि मार्केट हाई पर चल रहा है, यहां से मार्केट टूटने वाला है, या आपने देखा कि स्टॉक 52 वीक लो चल रहा है और मार्केट यहां से अपसाइड जाने वाला है, तो वहां पर हमारी साइकोलॉजी भी काम कर रहा है, यानी कि उसके बिहार पर जो भी प्राइस के अंदर हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, प्राइस के अंदर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, या आपने जो अभी राइट टाइम हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक ना मुझे 370 पर मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक इस टाइम पर जो प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है, या प्राइस समझिएगा ये प्राइस हाई चल रहा है, ध्यान रखिए ये प्राइस हाई चल रहा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस प्राइस को अभी अगर फ्यूचर के परसेप्शन से देख रहे हैं तो ये स्टॉक हमें डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला हो। तो यहां पर कुछ चीजें हमेशा क्या करती हैं, मार्केट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, जैसे इकोनॉमिकल प्रेशर हो सकता है, जैसे अभी हमारे देश का अगर आपने देखा होगा जो अभी डेटा आया था, उस डेटा में जैसे इन्फ्लेशन का डेटा देखा था, या पॉलिटिकल न्यूज आ सकती है, या आपने साइकोलॉजिकल जो हमने अभी बात की, तो ये हमेशा मार्केट हमें डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके प्राइस के ऊपर जो रिफ्लेक्ट होता है, प्राइस जो रिफ्लेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे लिए डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। तो अब ये पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट हैज थ्री ट्रेंड्स। अब हमें ये तो तीन ट्रेंड्स पता है कि भैया अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और एक कंसोलिडेशन या मतलब साइडवेज होता है। अब डाओ जी ने ये भी कहा कि ये तीन जो ट्रेंड्स होते हैं इनका जो टेक्निकल है, टेक्निकल का भी उन्होंने फंडामेंटल करके दिया हुआ है। अब समझे, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे, सर टेक्निकल का फंडामेंटल कैसे होगा? फंडामेंटल तो हम तो बैलेंस शीट रीड करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन दाओ जी ने कहा नहीं, मार्केट की जो ट्रेंड्स हैं यानी कि टेक्निकल का भी फंडामेंटल करके दिया। तो उन्होंने क्या इसमें दिया उसके बारे में अगर देखें तो इन्होंने यहां पर थ्री ट्रेंड्स बताया। अब थ्री ट्रेंड्स क्या क्या इन्होंने बताया, पहला ट्रेंड बनाया कि भैया प्राइमरी ट्रेंड्स होता है, प्राइमरी ट्रेंड। उसके बाद इन्होंने बताया कि सेकेंडरी ट्रेंड होता है एंड माइनर ट्रेंड होता है। अब इन तीनों ट्रेंड के बिहार पर हमें यह समझना है कि भैया अब मार्केट पर अब ये ट्रेंड का क्या इंपैक्ट होता है, तो इन ट्रेंड को भी समझ लेते हैं। हमें तो बस तीन ही ट्रेंड पता थे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड क्या है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। उस समय ये 1970, मैं कहता हूं कि उन्होंने 1852 के बाद कभी ना कभी इसके बीच में तो थ्योरी दी होगी, यहां पर कहीं बीच में थ्योरी दी होगी। उस समय कोई भी टेक्निकल टूल्स नहीं थे। आज तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं आरसाई लगा लेता हूं, नहीं मैं ऐसा करता हूं कि मूविंग एवरेज लगा लेता हूं, अच्छा ये भी नहीं काम कर रहा, चलो मैं बी बैप लगा लेता हूं, अच्छा बी बैप नहीं काम कर रहा है, चलो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल लगा लेता हूं। तो हजारों टेक्निकल टूल्स हैं। आप एक बी भी टाइप करोगे ना, अगर ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे आपने बी सिर्फ टाइप करना, इसके आपको हजारों टेक्निकल टूल्स मिल जाएंगे, बाय एंड सेल फलाना ये वो। तो कौन सा टेक्निकल टूल्स यूज करना, जब उस जमाने में कोई टेक्निकल टूल्स नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि टेक्निकल का फंडामेंटल किया कि भैया अब कुछ दिक्कत नहीं है, आप इस थ्योरी को यूज करो और यहां से आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि मार्केट हमें ट्रेंड क्या दे रहा है। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के अंदर भी हमें ये पता चलेगा स्टॉक बाइंग के लिए हमें कंफर्मेशन दे रहा है, या सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, या अभी हमें कंसोलिडेशन प्रेशर मिल रहा है, राइट। तो जैसा तीन ट्रेंड्स हमने देखे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब इसमें क्या ना, पहला जो हमने ट्रेंड देखा था प्राइमरी ट्रेंड। अब प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या मतलब
कि किसी भी सिक्योरिटीज, किसी स्टॉक के बारे में जब हम एनालाइज करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा मेरे सभी वीडियोस के अंदर जब मैं किसी स्टॉक का एनालिसिस करता हूं, तो आपने देखा होगा कि ना मैं आपको जब RSI प्लस MA44 लगाकर दिखाता हूं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि मैं आपको ना लॉन्ग टर्म कैटेगरी के बारे में बताता हूं कि लॉन्ग टर्म के अंदर क्या इसका RSI और 44 MA44 कर रहा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर हमें ये पता चलता है कि स्टॉक एग्जैक्टली उसका ट्रेंड क्या है। देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर अब जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, भैया ऑप्शन हम इसीलिए करते हैं ना कि हमें आज ही खरीदना और आज हमने बाय किया और आज ही हमें सेल करना। अब हो सकता है कि वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बाय कर रहा हूं या 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बाय कर रहा हूं, और कई सारे लोग तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी काम करते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें ट्रेंड तो पता होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म में जब मैं स्टॉक का एनालाइज करता हूं तो क्यों कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इसलिए देखना चाहिए कि मैं हो सकता हूं कि स्टॉक को खरीद रहा हूं, प्रेजेंट टाइम पर स्टॉक को खरीद रहा हूं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ना वो निगेटिव ट्रेंड है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमने देखा वो हो सकता है कि अप ट्रेंड हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन जाने के बाद स्टॉक सडनली फिर से नीचे गिरने वाला हो। तो इसलिए दाओ जी ने उस समय की बात की, ये आज की बात है, इन्होंने 1900 के आसपास कह दिया था कि भैया मार्केट जो है ना उसके ट्रेंड्स को देखो। यहां पर देखो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में हम देखेंगे 1 मंथ का चार्ट पैटर्न, या इससे भी हम चार्ट पैटर्न देखेंगे। जैसे मैंने कहा 1 ईयर का आप चार्ट पैटर्न देख लो, तो हमें मेजरली 1 मंथ का तो देखना ही देखना है किसी भी स्टॉक का एनालाइज करें। तो यहां पर मैंने एक रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट लिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। इस रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट को देखोगे तो ये 2008 के आसपास अगर आप देखोगे 2008-9 से इस स्टॉक ने क्या किया, कंसोलिडेशन एक्युमुलेशन फेज के अंदर ये रहा। अब इस फेज को भी समझेंगे, एक्युमुलेशन फेज क्या होता है उसको भी देखेंगे। और उसके बाद लगभग अगर आप देखोगे 2018 तक, यानी कि 2008 से लेकर ये 2018 तक इसका जो फेज था ना वो एक्युमुलेशन फेज था, यानी कि ये हमें साइडवेज देखने को मिला, साइडवेज देखने को मिला। देखो ये फेस भी मैंने दिखाया साइडवेज, लेकिन इस ट्रेंड से हमें क्या पता चलता है। मान लो उस समय आप 2018 के आसपास या 2016 20 16 15 14 के आसपास खरीद रहे होते, तो ये स्टॉक क्या कर रहा है, एक फेज के अंदर काम कर रहा था, एक जोन के अंदर काम कर रहा था, लेकिन इस जोन में हमें ये तो पता था कि मार्केट साइडवेज कर रहा है। अब इसको अगर हम सेकेंडरी देखो, हमने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज है, ये स्टॉक साइडवेज काम कर रहा है। अब इसी को अगर हम सेकेंडरी टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, जैसा यहां पर देखो ये सेकेंडरी टाइम फ्रेम है। अब सेकेंडरी टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये करेक्शन पता चलेगा कि ठीक है, हमने अभी 1 मंथ टाइम फ्रेम के अंदर देखा। और इस चीज को ध्यान देखिए, जब भी किसी स्टॉक को एनालाइज करो ना तो ये टाइम फ्रेम याद रखिएगा, उस जमाने की बात है और आज भी मैं आपको ये सारी चीजें सिखाता रहता हूं ना। और आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखा कि मार्केट अप ट्रेंड है या मार्केट स्टॉक साइडवेज है, मान लो 2 ट्रेंड मान लेते हैं, साइडवेज है, या मान लो ठीक है एक और मान लो ये डाउन ट्रेंड है। आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है या साइडवेज है या न्यूट्रल, जो भी आप डाउन ट्रेंड कह सकते हो। लेकिन आपने वीकली सेकेंडरी जो टाइम फ्रेम देखा, जिसको हम अक्सर कहेंगे कि आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखो, आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखो, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या ये कंफर्मेशन मिल रहा है, जिसको हम करेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या ये भी हमें सिग्निफिकेंट वही साइन दे रहा है कि मार्केट उसी रेंज में चल रहा है, यानी कि अगर साइडवेज रेंज है तो यहां पर भी हमें साइडवेज रेंज मिलना चाहिए, या अगर अप ट्रेंड है तो यहां से भी क्या ये भी अप ट्रेंड निकल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड है तो क्या यहां से भी हमें डाउन ट्रेंड मिल रहा है, यानी कि हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि ये क्या मेरे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये भी हमें मैच कर रहा है। तो अगर बड़ा टाइम फ्रेम कर रहा है तो ये शॉर्ट टर्म जो हम देख रहे हैं अभी सेकेंडरी टाइम फ्रेम वीकली, वो भी उससे वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये क्या हुआ, हमें करेक्शन मिला। अब 2 चीजें हमने देख ली भैया, पिछला परफॉर्मेंस जो 1 महीने का देखा, जो हमने प्राइमरी का, सेकेंडरी भी देखा। अब एक हमें और चीज देखना, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम पर बाय कर रहे हैं, यानी कि उस दिन हम बाय करने वाले हैं। चलो मैंने 1 महीने पहले तो खरीदा नहीं था, 1 वीक पहले भी नहीं खरीदा, मैं तो खरीदूंगा ना आज, यानी कि मैं खरीदने वाला हूं कि आज के आज से। अब आज खरीद रहा हूं तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि अब ये क्या कर रहा है, आज के ट्रेंड में क्या कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं माइनर टाइम फ्रेम, जिसको हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। और अक्सर हमने जब भी आपके साथ शॉर्ट टर्म स्टॉक एनालाइज किया होगा तो वहां पर मैंने क्या आपसे कहा, जब स्टॉक एनालाइज करते हैं तो वहां पर मैं लॉन्ग टर्म में क्या करता हूं, 1 मंथ की कैंडल लगाता हूं, और शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा कि मैं आपको डेली चार्ट पैटर्न की बात किया करता हूं, RSI प्लस मूविंग एवरेज। आपको याद हो गया। अब ये सारी चीजें क्यों हम करते हैं वो आप यहां से देख सकते हो। ये दाव थ्योरी की बात कर रहा हूं। अब यहां पर हमने ट्रेंड देखा कि भैया ठीक है अप ट्रेंड चल रहा है या कंसोलिडेशन चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। हमने 2 ट्रेंड पहले देखे कि उनके ट्रेंड क्या कर रहे हैं, क्या ये ट्रेंड भी हमारे साथ वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहा है, यानी कि ये जो अभी कंसोलिडेशन चल रहा था उस कंसोलिडेशन फेज के अंदर, जैसा आप यहां से देखो ये कंसोलिडेशन फेज था,
इस फेस को क्या ये यहां से ब्रेक कर रहा है, जैसे ये यहां से रेंज निकला हुआ, देखो इस रेंज को अगर आप देखोगे, इसको मैं एडिट कर देता हूं यहां से, देखो इस रेंज को ये निकाल रहा है। जैसे मैं आपसे कहता हूं ना कि बॉक्स स्ट्रैटेजी, आप देखो वही बॉक्स स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, कंसोलिडेशन, एक्युमुलेशन फेस। इसके बाद जैसे इसने बॉक्स के बाहर गया तो ऑलरेडी आप देखो ना कि तीनों ट्रेंड हमारे एक साथ काम कर रहे हैं, प्राइमरी यानी कि मंथली बेसिस, सेकेंडरी यानी कि वीकली बेसिस, एंड शॉर्ट टर्म की बात करें डेली बेसिस। तो डेली बेसिस हमने देखा कि ये तीनों ट्रेंड हमारे काम कर रहे हैं, यानी कि मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो हमारे फेवर में है और हम यहां से ले सकते हैं, उस समय कोई भी एक्शन ले सकते हैं, यानी कि हमें मिल रहा है कंफर्मेशन कि भैया नहीं ठीक है, मैं सही जगह पर हूं और मेरा ट्रेंड सही काम कर रहा है, तो मैं कभी भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता हूं और मैं ऐसे स्टॉक के अंदर एंटर कर सकता हूं। अब ऐसे इसके बाद जो थ्योरी है ना, वो इसको देखो ट्रेंड्स, ये अप ट्रेंड्स है, इस ट्रेंड्स को देखो, यहां पर एक इस ग्राफ को देखोगे ना, इस ग्राफ यही है पूरी एग्जैक्टली डाउ थ्योरी। बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, पूरा थ्योरी आपको पता होगा, और इसको एक बार बहुत अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा, पूरा आप समझिए कि आपने मार्केट सीख लिया। तो हमने जैसा कहा ना कि इस थ्योरी को आपको सीखना है, यहां से आपने ये विजुअल देख रखा होगा कि ये ग्राफ समझना है। यहां पर मार्केट में तीन फेस होते हैं, जब भी किसी स्टॉक को बाय सेल करना होता है तीन फेस होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन फेस होते हैं, और इन पर ही एक्चुअली अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा जो गेम होता है ना, ऑपरेटर्स का गेम की बात करें तो यहीं पर एग्जैक्टली ये गेम होता है। कैसे गेम होता है, अभी हमने पिछले उसमें देखा, ये जो एक्युमुलेशन फेस है, जो मैंने अभी कहा ना कि आपको मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, तो यहां से एक्युमुलेशन फेस यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है, जब कोई स्टॉक एक साइडवेज रेंज में काम करता है, और उसके साथ साथ उसके वॉल्यूम को रीड करना होता है हमेशा, और आप आज से ये पकड़ पाओगे कि मुझे कौन सा स्टॉक ऐड करना है। देखो यहां पर ऑलरेडी बताया गया, जैसे मोमेंट में यहां पर तीन फेस हैं, फर्स्ट फेस एक्युमुलेशन फेस, उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेंट, एंड आपने देखा एक्सेसिव फेस। अब ये तीन फेस क्या है, सबसे पहले जैसे हमने देखा कि स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा है, या आप देखिएगा कि बहुत सारे स्टॉक क्या होते हैं कि मान लो म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी, स्टॉक गिर रहा है, कोई स्टॉक गिर रहा है, एक जगह पर आकर रुक गया, तो म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी खरीदा, एफआईआई ने हिस्सेदारी खरीदा, प्रोमोटर्स ने खरीद लिया। ये मैं गिरने की बात नहीं कर रहा हूं, एक्युमुलेशन फेस की बात कर रहा हूं, या एक जैसे साइडवेज मार्केट है, एक इसको भी हम एक्युमुलेशन फेस कह सकते हैं, या कह सकते हैं प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी को बाय किया, या मार्केट के अंदर कोई बड़ी ऐसी न्यूज आई कि फला प्रोमोटर्स ने या एचएनआई ने या बड़े ग्रुप ने आकर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब इन्वेस्टमेंट आता है ना, तो यहां पर वो फेस होता है जिसको हम कहते हैं कि एक्युमुलेशन फेस है, जहां पर बड़ी व्हील्स आकर मार्केट में इंटर करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिटेलर्स को पता नहीं होता, हमारी तरह आम रिटेलर, आपकी तरह आम रिटेलर्स को ये चीज पता नहीं चलता है कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो क्या रहा मार्केट में, और वो ऐसे फेस के अंदर बड़ी एंट्री करते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी का, मान लो हेल्प आउट स्टॉक मार्केट का ऑनर हूं, मुझे पता ना कि मेरे कंपनी के अंदर कौन सा इन्वेस्टर आके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, या मेरे साथ कौन सा बड़ा ग्रुप आकर मेरे साथ टाई अप करने वाला, या मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं ना चाहूंगा कि मेरी कंपनी के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स मैं हूं और मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट मिले, तो मैं चाहूंगा ना, और उसके बाद मैं चाहूंगा ना कि बाद में ये न्यूज फैला दी जाए मार्केट के अंदर कि नहीं नहीं हेल्प आउट स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया, और वो न्यूज बाहर निकली, तब ना आएंगे पार्टिसिपेंट, जिसको पब्लिक बोलते हैं, हमारी तरह आम रिटेलर्स तब ना आएंगे। तो ये सेकेंड फेज है जहां पर पब्लिक पार्टिसिपेंट कर रहा है। उसके बाद जब पार्टिसिपेंट होने लगा, पब्लिक का आने लगा, उसके बाद थर्ड फेज आता है यहां पर एक्सेसिव फेज, जहां पर मार्केट क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं ना फोमो, जिसको बोलते हैं, अरे अभी रिसेंटली देखा था पीएसयू स्टॉक के अंदर अक्सर, या आप कह सकते हैं रेलवे स्टॉक के अंदर, ध्यान देना रेलवे स्टॉक के अंदर, रेलवे स्टॉक से न्यूज था कि भैया रेलवे स्टॉक का इंटरिम बजट आने वाला, रेलवे स्टॉक बहुत तेज भागने वाले हैं, रेलवे स्टॉक ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वही स्टॉक जो 30 रुपए के थे, या पीएसयू स्टॉक जो 30 रुपए पे काम कर रहे थे, वो स्टॉक 200 जा रहा है, यानी कि एक वो फोमो क्रिएट हो गया, एक्सेसिव फेस में चला गया कि नहीं नहीं मार्केट तो रुकने वाला नहीं। मैंने कह दिया, मुझे देखकर मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने बोल दिया यार वो स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, उसको जाकर बाय करो। तो क्या हुआ ना कि ये फोमो वाला मार्केट हो गया, भैया जो आ रहा वो पकड़ रहा, जिसको बोला नहीं मेरा दोस्त ने इतना कमाया मैं भी जाकर इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, तो ये सबसे ग्रीडी मार्केट हो गया। यहां पर एक ऐसी जगह हो गई जहां पर मार्केट में आग लगी पड़ी हुई है, जैसे अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, पी रेशियो बहुत हाई चल रहा था, लोग यहां पर आग लगाए पड़े थे। उसके बाद जो फेस आता ना, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जिन लोगों ने एक्युमुलेशन किया था, जिनको हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स, बड़ी व्हील्स कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एफआईआई ने या डीआई ने,
बड़ा यहाँ पर हिस्सेदारी को बाय किया था, राइट। तो बड़ी हिस्सेदारी को इन्होंने बाय किया था यहाँ पर। बोलोगे तो एग्जैक्टली ना, अभी मेरा बेटा आ गया था और मैं लाइव क्लास अभी स्टूडियो में ही कर रहा था, अभी बेटा आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा सॉरी टू। एग्जैक्टली वो भी अभी सीकर लगभग 2.5 साल का हुआ है, लेकिन बहुत कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में जानता है। तो वो मानता नहीं है एग्जैक्टली पापा कौन सा काम करना है, क्या करना है, तो वो ये सारी चीजें ऑलरेडी करता रहता है। तो अभी यहाँ से देखो, मैंने अभी 3 फेज देखे। फर्स्ट फेज क्या होता है? एक्युमुलेशन, जहां पर बड़ी व्हील्स यानी कि मार्केट ऐसे जोन के अंदर है, उसके साइड साइड जब ये आप देख पा रहे हो ना, ये वॉल्यूम आपको रीड करना है। वॉल्यूम को रीड इसलिए करना है, देखिए एक्युमुलेशन फेज तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये आप डेली बेसिस पर भी देखोगे ट्रेंड्स के हिसाब से, जैसे मैंने कहा ये आपको डेली बेसिस पर देखना है, वीकली बेसिस पर देखना है और मंथली बेसिस पर भी देखना है, क्योंकि एक ऐसा फेस है जहां से मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं लोग। तो अगर एंट्री कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, धीरे 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 इंक्रीज होगा। अब ये जो मैंने आपको बताया एक्सेसिव फेस, ये फोमो कह सकते हैं, आप ग्रीडी कह सकते हैं, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में जिसको एक्सपेंसिव मार्केट कह रहा है, लोग भारी पड़े कि मार्केट नहीं, जो स्टॉक आ रहा है रॉकेट बना हुआ, जो स्टॉक आ रहा है रॉकेट बना हुआ, जैसा पीएसयू के अंदर अक्सर हो रहा है। बहुत सारे लोग आज अपने आप को पछतावा भी कर रहे हैं कि जो स्टॉक 30 रुपए का था वो 200 चला गया, हम वहां पर बाय कर रहे हैं, आज वही स्टॉक 50% डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। क्योंकि यहां पर जब वो अपडेट आता है एक्युमुलेशन, जिन लोगों ने यहां पर बाइंग किया ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो लोग यहां पर बाय कर रहे थे। और हम क्या कर रहे थे, यहां नहीं बाय कर रहे थे, पार्टिसिपेंट। उसके बाद न्यूज आया कि नहीं, संसद में जाकर मोदी साहब ने बड़ा स्टेटमेंट दिया एग्जैक्टली कि नहीं आप पीएसयू स्टॉक के अंदर पैसा लगाओ। उसके बाद ना मार्केट के अंदर मार पड़ी हुई थी पीएसयू स्टॉक को लेकर। तो यहां पर, और जिन लोगों ने यहां पर एक पैसा लगाया था 50 रुपए के अंडर, या कह सकता है, तो फिर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। फेस 1 उल्टा जब चलता है तो सबसे पहले कौन निकले? म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद बड़ी व्हील्स निकलना स्टार्ट हुई। उसके बाद चला कि नहीं, फला कंपनी के अंदर ऐसा हुआ, वो प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को सेल आउट कर दिया। तो प्रोमोटर्स ने अगर अपनी हिस्सेदारी को सेल आउट किया एग्जैक्टली, तो उसके बाद में पब्लिक को पता चला, अब पब्लिक भी सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब पब्लिक ने सेल करना स्टार्ट किया है, तो जैसे ही पब्लिक ने स्टार्ट किया सेल करना, उसके बाद पैनिक सिचुएशन आई। तो यहां से देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्युमुलेशन ने, जिन लोगों ने बाय किया था, डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, भैया आपने नंबर ऑफ शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं, अभी भी खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि मार्केट में भरमार पड़ी हुई है। इन्होंने बेचा, उसके बाद पता चला कि वो न्यूज आई पब्लिक में, किसी भी चैनल के थ्रू, बहुत जगह से आ सकती न्यूज, सोशल मीडिया पर आई कि फला प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को सेल आउट कर दिया। अब जाकर हमें पता चला, पब्लिक को पता चला कि नहीं नहीं नहीं, वो तो न्यूज, उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स बेच दिया। तो ये भी आए पार्टिसिपेट करने, इन्होंने भी सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, फिर तो मार्केट अपने सपोर्ट पे सपोर्ट तोड़े जा रहा है, जैसा इस केस में अभी देख रहे हो, इरिडा के केस में, एनबीसीसी के केस में, एसजेबीएन के केस में, आप कई सारे स्टॉक ले सकते हो। फिर यहां पर आई पैनिक सिचुएशन, जैसे प्रेजेंट टाइम पर पैनिक सिचुएशन। अब पैनिक सिचुएशन के अंदर आपने देखा, पैनिक सिचुएशन के अंदर देखा, अब जैसे रियल लाइफ में एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा बहुत करीबी दोस्त, अभी ग्रेविटा के केस में आपने देखा होगा, ग्रेविटा क्या 1100 यानी कि 1166 तक गया। आपको पता होगा, मेरे पास उसके नंबर ऑफ सेशन तो मुझे पता है। वो स्टॉक वहां से गिरना स्टार्ट किया, क्योंकि वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पर था। और ग्रेविटा जब मैंने पहली बार आपके साथ डिस्कस किया था 125 रुपए पर डिस्कस किया था, वहां से 1166 तक गया और स्टॉक लगातार गिरना स्टार्ट हुआ। मैं थोड़ा सा आपको उसका चार्ट भी दिखा देता हूँ। अभी रियल में बात कर रहा हूं, यहां पर ग्रेविटा के केस में क्या हुआ, मेरे मित्र ने, बहुत करीबी मित्र ने, उसने क्या किया ना, ग्रेविटा को फोमो में अभी आकर अपने नंबर ऑफ शेयर्स बेच दिए। जबकि मैं कह रहा था ग्रेविटा के अंदर कि ये सबसे बेहतर टाइम है ग्रेविटा को ऐड करने के लिए। अभी ग्रेविटा वही जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा, और मैं लगातार ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस भी करता रहता हूं एग्जैक्टली। देखो ग्रेविटा क्या कर रहा था, अभी हमें कहां पर मिल रहा था, देखो ओवरसोल्ड एरिया के आसपास मिल रहा था, यहां कहीं, इसलिए क्या बनाया, गोल्डन क्रॉसओवर, और अपने मूविंग एवरेज के ऊपर जाना था। अभी ये कहां तक गया, आपने देखा होगा 1045 रुपए तक टच कर गया, और जबकि स्टॉक हमें 750 के आसपास भी आया था। भैया जी को लगा कि नहीं, स्टॉक तो नीचे ही जा रहा है, और मैंने तो 1000 रुपए का बाय किया, नीचे जा रहा है। तो मैंने कहा यहां पर सबसे बेहतर है कि एक बार फिर से हम स्टॉक को यहां से कुछ एवरेज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको लगा कि नहीं स्टॉक और नीचे जाएगा, तुम यार मुझे ना मेरा लॉस करा रहे हो पैसा। एग्जैक्टली जिस दिन से बेचा उस दिन से आज पछता रहे हैं कि आज स्टॉक 1000 रुपए प्लस चला गया। तो इसको कहते हैं ना कि जब पार्टिसिपेंट यहां से स्टॉक नीचे गिर रहा था, हम स्टॉक के अंदर एंटर्ड थे। जैसे जब वो एक्युमुलेशन फीस के अंदर आया, स्टॉक अपनी रेंज के अंदर आया, जहां से बड़ी वेल्स ने माल उठाना स्टार्ट किया, मुझे लगा कि नहीं अब तो स्टॉक नीचे जाएगा, और यहीं पर लोगों ने उठाया और हमने यहीं से निकल के
तो एग्जैक्टली ये होता है ना कि हमें फोमो क्रिएट नहीं करना, पैनिक नहीं होना है, अपने सही एग्जीक्यूट पोजीशंस को करना है। ऐसे ही आपने देखा कि अप ट्रेंड के अंदर, और ऐसे ही हमें पता होगा डाउन ट्रेंड के अंदर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डाउन ट्रेंड का कि वही तीन जो फेस हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे एक्युमुलेशन, पैनिक, पब्लिक सैचुरेशन, एक्सेसिव एंड। वही सिंपल सा है कि इधर से जब आप अपसाइड जाओगे तो ये तीन फेस मिलेंगे, एंड अगर आप डाउन ट्रेंड जब मार्केट चल रहा होगा तो ये तीन फेस मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि उसके साथ साथ वॉल्यूम को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना तीनों टाइप पर, यानी कि प्राइमरी में भी वॉल्यूम चेक करना है, आपको सेकेंडरी पर भी वॉल्यूम चेक करना है, एंड आपको माइनर पर भी वॉल्यूम चेक करना है। प्राइमरी में क्या करना है, आपको मंथली बेसिस, यहां पर वीकली बेसिस, और यहां पर आपको डेली बेसिस पर मार्केट के वॉल्यूम को भी चेक करना कि हमारा जो ट्रेंड है उसके साथ साथ वॉल्यूम भी क्या उसी तरीके से इनहांस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा आप यहां से देख सकते हो, वॉल्यूम गया डाउन ट्रेंड के अंदर, सीधा सा वॉल्यूम कम होता चला गया, यानी कि यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर चीजें मिल रही हैं। ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने को मिल रहा है, जैसा मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। पैनिक यहां से सैचुरेशन देखा। कंसोलिडेशन फेज जैसा हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। कंसोलिडेशन फेज पिछले लाइव वीडियोस के अंदर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्राइस एक्शन के अंदर कंसोलिडेशन यानी कि एक प्राइस एक्शन के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर अगर स्टॉक जा रहा है, नीचे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, यानी कि इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी चीजों को कंसीडर कर चुके हैं। तो यहां पर कभी भी आपको ये नहीं करना कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसके बाद यहां से मैं एंट्री करना, यहां से ब्रेक करेगा, सडनली वो पता चला वहीं से नीचे गया, यानी आपने यहां से एंट्री किया कि नीचे जाने वाला, सडनली पता चला गया फिर से ऊपर चला गया। तो जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक हमें अपने यहां पर वेट इन वॉच करना है, यानी कि हमें टाइम फ्रेम जो मैंने आपको बताया, तीन टाइम फ्रेम, उन तीनों टाइम फ्रेम के अंदर हमारी एक जैसे अगर स्ट्रैटेजी बन रहा है तभी मैं अपने ट्रेंड पर कंफर्मेशन लूंगा, राइट। उसके बाद तीसरा जो ट्रेंड है, द ट्रेंड इज कंफर्म बाय वॉल्यूम, जो मैंने अभी ट्रेंड का कि तीन ट्रेंड्स मैंने आपको बताया, उसमें हमने तीनों ट्रेंड को देखा, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अभी क्या कहा राइट नाउ कि आपको वॉल्यूम बहुत जरूरी है। जैसा आप यहां से देखिएगा, यहां से इस वॉल्यूम को रीड करना बहुत जरूरी है। तो वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा है जितना हमारे लिए टाइम फ्रेम का वॉल्यूम है। तो ये टाइम फ्रेम के साथ साथ अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हमें एक्युमुलेशन फेज के अंदर भी वॉल्यूम आ रहा है, या आपने देखा कि जब पब्लिक आ रहा है, पब्लिक के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गए तो वहां से भी पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम आपको रीड करना आना चाहिए कि साथ साथ उसका वॉल्यूम क्या आ रहा है। अब यहां से देखो, ट्रेंड्स हमने देख लिए कि इन तीनों ट्रेंड्स को हमें देखना है। उसके बाद इस मेन थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्या उसको एक बार देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स, अगेन कहूंगा कि दिल से लाइक करिएगा। हमारी बहुत मेहनत से ये वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, हमारी पूरी टीम आप सभी के प्यार और सपोर्ट का इंतजार करती है कि आप सभी प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें, और ऐसे ही हम लगातार आपके लिए बेहतर तरीके से मार्केट को एनालाइज करते रहेंगे और हम सभी मिलकर मार्केट से अच्छी तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, एंड करने से पहले एक और टॉपिक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये टॉपिक था, जैसा आपने यहां से देखा कि ट्रेंड कंफर्म बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से तो हमें पता चल गया कि तीनों ट्रेंड्स हमने देखे, उसके साथ साथ हमने वॉल्यूम को देख लिया। अगर वॉल्यूम इनहांस हो रहा है, डाउन हो रहा है, हम उसी अकॉर्डिंग अपने ट्रेंड को ले लेते हैं। लेकिन एक चीज और इन्होंने प्रेशर दिया पर्टिकुलर एक चीज पर कि अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर आप बाय कर रहे हो, ध्यान देना, किसी भी स्टॉक के अंदर आप बाइंग कर रहे हो, अब बाइंग कर रहे हो, लाइक मान लो कि मैं कहता हूं कि आप निफ्टी 50 के हिस्से में किसी निफ्टी 50 स्टॉक के अंदर बाय कर रहे हो। मान लेता हूं कि आपने रिलायंस इंडस्ट्री में बाय किया हो, स्टॉक बाय कर, रिलायंस इंडस्ट्री का आपने स्टॉक देखा कि ये निफ्टी 50 का हिस्सा है और ये रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो अपसाइड जा रहा है। तो आपको कंपेयर करना है, यहां पर कंपेयर करना है, ठीक है, आपको कंपेयर करना है उसके निफ्टी 50 के चार्ट के साथ, कि भैया उसके इंडेक्स के साथ आपको कंपेयर करना है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री चल रहा है तो क्या निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो भी उसी रेंज में चल रहा है, ये आपको कंपेयर करना है। मान लो मैं कहता हूं चलो निफ्टी 50 की हमने बात की, मैं मानता हूं कि ऑटो सेक्टर में हमने बाय करना है किसी स्टॉक को, ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर को बाय किया तो उसके ऑटो सेक्टर के अंदर हमें इंडाइसेस जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के साथ भी उसको कंपेयर करना है कि भैया हम इस सेक्टर के स्टॉक को बाय कर रहे हैं, क्या उस सेक्टर को भी यहां से पुश मिल रहा है, क्या वो सेक्टर भी अप जा रहा है। मान लो स्टॉक चल रहा है अप, सेक्टर जा रहा है नीचे, तो कैसे पॉसिबल है, अक्सर ऐसा नहीं होगा। मान लेता हूं कि ये बस है, अक्सर मैं उदाहरण देता हूं, ये बस है, बस चल रहा है ऊपर, स्टॉक जा रहा है नीचे, या मान लो कि ये बस चल रहा है नीचे के लिए और स्टॉक जा रहा है ऊपर, ऐसा कैसे सवाल, ये बस ऊपर जा रहा है, सवारियां नीचे जा रही, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो आपको हमेशा मान लो ऑटो सेक्टर में बाय कर रहे हैं तो उसके इंडेक्स के साथ भी आपको बाय करना है, से देखना है कि
उस सेक्टर का इंडेक्स कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो हमेशा आपको कंपेयर करना है। तो एग्जैक्टली हमने सीख रखा है कि अगर जिस इंडेक्स के अंदर में स्टॉक को बाय करें, जो भी स्टॉक जिस इंडेक्स के अंदर आ रहा है, अगर उस इंडेक्स के अंदर मोमेंटम है, देन स्टॉक के अंदर मोमेंटम होगा। जैसे बस में मोमेंटम होगा, हम भी उसी रेंज में चलेंगे जिस रेंज में बस चल रही है, तो जितने यात्री उसी रेंज में चलेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि प्राइस एक्शन को सीखना ही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि इस थ्योरी से हमें क्या पता चलता है कि भैया इस थ्योरी से सारी चीजें, हमें टेक्निकल का भी फंडामेंटल पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें होती जिनको हम देख। अब ऐसे ही कंपेयर कर लेते हैं। अभी आपने केमिकल सेक्टर को देखा होगा, केमिकल सेक्टर को अंदर देखा होगा कि केमिकल सेक्टर भी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा भी था, 5 स्टॉक आपके साथ एनालाइज किए थे, 5 स्टॉक, और मैंने कहा था कि ये स्टॉक ना, ये पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस है और ये स्टॉक भी अंडर परफॉर्मेंस, यानी कि सेक्टर अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो इसके सभी स्टॉक अगर आपने देखे होंगे पिछले 1 साल के अंदर, आप डेटा देखिएगा जाकर, पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस है, सभी स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस है। चाहे आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को ले, किसी भी स्टॉक को ले सकते हो, सभी अंडर परफॉर्मेंस है। तो हमेशा इन चीजों को आपको रीड करना है, देन उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करना है। अब इसके तो कुछ की पॉइंट्स, जैसा अब यहां से इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो इनके की पॉइंट्स आप देख लो, इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। जैसे हमने टाइम फ्रेम को अंदर देखा कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट क्या है, इसके बिहेवियर को बताता है। इस थ्योरी से क्या पता चलता है कि टाइम फ्रेम अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर, मार्केट के बिहेवियर को पता चलता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या कर रहा है, मार्केट अपसाइड, डाउनसाइड या कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इससे में ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है कि अभी इसका बिहेवियर कैसा काम कर रहा है। उसके बाद हेल्प आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अब इस थ्योरी से हमें यह भी पता चलता है कि हेल्प मिलती है कि कौन सा सही टाइम है एंट्री और एग्जिट करने का, जैसा हमने सीखा भी एक्यूमुलेशन और पार्टिसिपेंट, जहां पब्लिक पार्टिसिपेंट को देखा, और एक्सेसिव फेज को भी देखा। तो 3 फेज के अंदर हमने ये भी देखा कि आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट का ट्रेंड क्या, और उसके साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट कब हमें करना और कब नहीं करना है, इससे ये हेल्प मिलती है। देन लास्ट पॉइंट इन्होंने बोला इनहांस रिस्क मैनेजमेंट। अब हमने रिस्क मैनेजमेंट को भी सीखा कि भैया रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, कि अभी हमने देखा ऐसा तो नहीं कोई इकोनॉमिक प्रेशर हमारा चल रहा, पॉलिटिकल कोई वहां पर इवेंट है, इस वजह से हम ऐसा उस समय जा रहे हैं कि पैसा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर और मार्केट अभी नीचे चल रहा है, तो वहां से हमें रिस्क मैनेजमेंट को भी अच्छी तरीके से मैनेज करना है। तो आज हमने इस थ्योरी के अंदर सीखा कि क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, कैसा ये थ्योरी काम करती है, और इस थ्योरी के बिहाफ पर आप भी अपनी जो जर्नी है, इन्वेस्टिंग जर्नी है या आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइक जो भी कर रहे हैं, इस थ्योरी को जरूर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा कि किस फेज के अंदर कब आपको स्टॉक को एनालाइज करना है और कब आपको एंट्री एग्जिट करना है और कितना आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ आपको ऐड ऑन करना है या किसी सेपरेट टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।